नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं निर्माण पर सवाल, हादसे और बवाल। उत्तर प्रदेश में एक तरफ पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग की बन रही सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। इन सड़कों में अक्सर गड्ढे, अनियमित सतह, खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। लोगों के सालों के संघर्ष के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे तैसे सड़कें नसीब होती हैं, लेकिन अगर तमाम संघर्ष के बाद सड़क नसीब भी होती है, उसका निर्माण भी शुरू होता है, तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। कई जगहों पर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के काम चल रहा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले हम गाजियाबाद की खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी का सड़क निर्माण किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उसके बाद हम एक हरदोई की घटना से आपको रूबरू कराएंगे। गाजियाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा लोनी के गांव को जोड़ने के लिए जर्जर सड़क फारूक नगर से सिरोरा मार्ग के निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण पिछले लगभग 7 वर्षों से मांग कर रहे थे, जिसके लिए लोनी से गाजियाबाद लखनऊ तक जगह जगह अपनी समस्या ग्रामीणों के द्वारा रखी गई। ग्रामीणों की मेहनत के परिणाम स्वरूप 7 सालों के संघर्ष के बाद इन ग्रामीणों को सड़क नसीब हुई और इसके फलस्वरूप लखनऊ से सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली। स्वीकृति के बाद गाजियाबाद से ठेकेदार के माध्यम से सड़क निर्माण का कार्य शुरू भी कराया गया, लेकिन निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन ये निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार के सिपह सलारों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया शुरू कर दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विभाग को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में वो कोई रुकावट नहीं करेंगे, लेकिन सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए और किसी तरह से भ्रष्टाचार वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ग्रामीणों को जो संदेह था वही हुआ। सड़क बनने के महज 15 दिन बाद जब सड़क निर्माण कार्य जांचने के लिए ग्रामीण सड़क पर पहुंचे, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखकर वो नाखुश हुए, नाराजगी जताई उन्होंने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई। हाथों से ये सड़क उखड़ रही है। शिकायत के बाद विभाग की जूनियर इंजीनियर शिकायतकर्ताओं पर सामाजिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं विभाग से भी दबाव बनाया जा रहा है कि निर्माण कार्य, शिकायत मत करो निर्माण कार्य की और सड़क कार्य को पूरा हो जाने दो। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों से सड़क उखाड़ी जा रही है। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना है और अब तक लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, हम आपको सुनाते हैं। 10 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। जनरल साहब के पास कितनी बार गए भाई? 5 साल 10 बार गए। कितने आदमी लेकर अनगिनत गए। और यहाँ अब इनसे अतुल जी से कितने, अतुल गर्ग जी के पास, माननीय सांसद जी के पास 10 बार गए हम। जब जाके कैसे कैसे हमें मिली, कैसे कैसे हुई है। और अब जो हमारे साथ में ये हो रहा है, ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। डीएम साहब के यहाँ पे भी गए थे। दरअसल उनको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो वो मिले नहीं, तो फोन पे उनसे बात हुई है। उन्होंने खुद आश्वासित किया है कि भाई मैं खुद आऊंगा साइड पे और खुद विजिट करूंगा, आप बेचिंतित रहे, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा बिल्कुल मिलेगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के बाद अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या रवैया रहा? उनका वही गोलमोल बात कर रहे हैं, कोई संतुष्ट उनका जवाब नहीं आ रहा है। खुद एक्शन साहब यहाँ अपनी गलती मान के गए हैं, जिनका हमारे पास वीडियो के साथ पूरा प्रूफ है कि हाँ हमसे गलती है। पुराने टाइम में इतना पलायन हुआ गाँव से इन सड़कों की कमी की वजह से ही। अब क्या है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं अपने गांव में रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं अपने गांव में ही रहूँ और मैं उन लोगों को भी उत्साहित करता हूँ कि गांव में ही रहे। अब जो ये जो रोडों की क्वालिटी है, सुबह हजारों लोग हमारे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए निकलते हैं, जो किसान अपने छोटे मोटे काम के लिए शहर तक निकलते हैं, हजारों लोग निकलते हैं। इस पे फारूक नगर से शुरू हो जाए तो महमूदपुर, रिश्तड़, बोबखेड़ी, धारीपुर, सीती और फिर गढ़ी, नवादा, फुलेरा, ये सब और पूरा बागपत भी इसी से कनेक्टेड है। और इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के फारूक नगर सिरोरा मार्ग पर, जहां पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग यानी कि निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है। कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की सड़क इसको बनाया जा रहा है।
सड़क की बात करें तो भ्रष्टाचार की इतनी पराकाष्ठा यहाँ पर है कि सड़क ऐसे ही उखड़ी, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस सड़क को लेकर ग्रामीणों ने कितना धरना प्रदर्शन किया, कितने संघर्ष किए बाद ये सड़क पास हो पाई है। और बात करें तो इस सड़क को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहे थे, लगातार युवा वर्ग इस सड़क को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अधिकारियों से मांग कर रहे थे। चाहे लखनऊ की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, तमाम जगह पर गुहार लगाई गई और लगभग साल के बाद ये फर्रुखनगर सिरोरा मार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग ने पास किया। और लोक निर्माण विभाग ने जब सड़क बनानी शुरू करी तो सड़क इतनी खराब थी कि इसको देखकर ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। इस सड़क को कहें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सड़क है। और सड़क की तस्वीरें जैसी हमने आपको दिखाई कि सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, कहें तो हाथ से ही उखड़ रही है। यानी कि जो निर्माण कार्य है उस निर्माण कार्य को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार किया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो सड़क है इसको लेकर। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक कसाना है जी। दीपक जी, क्या समस्या है सड़क को? समस्या तो यही है, ये जो ऊपर से जो पैसा आया है, मेरे हिसाब से तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और हम डीएम साहब के वहाँ भी चले गए, एक्शन साहब भी मौके पाए, उस दिन उन्होंने अपने रिपेयरिंग दिखा दी हमने, जैसे वो पार्टी हाथ से ऐसी उपड़ रही है। अभी तो इसको 10-15 दिन ही हुए हैं और हाथ से उपड़ रही है, तो उसको रिपेयर करके आज ये देख लो तुम्हारे सामने कितना बुरा हाल हो रहा है। तो ये सीधा सीधा मेरे तो ये कहना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और किसी भी कीमत में हम भ्रष्टाचारियों को तो उनकी सजा दिलवाएंगे। भ्रष्टाचार की सजा दिलाई जाएगी, न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं सड़क के निर्माण कार्य की जांच करें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस सड़क के निर्माण को? इस सड़क का निर्माण करे इतना खराब है कि जो हाथ से ही उपड़ रही है, किसी गैती की जरूरत नहीं, किसी फावड़े की जरूरत नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि सड़क के हाथ ही फावड़े हो गए और जो सड़क है हाथ से ऐसे ही टच कर रहे हैं तो हाथ पूरी की पूरी सड़क बाहर आ रही है। इसमें हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, पूरे क्षेत्र ने, हमारे युवा लोगों ने, बुजुर्गों की भी साथ हमारे साथ सदा रहा। और जब ये जाकर रोड पास हुआ था, इस रोड के लिए 15 करोड़ के आसपास जो धनराशि पास हुई थी, हमें तो लग नहीं रहा इसमें 5 करोड़ रुपए का भी मतलब लगाए जा रहे हैं। 30% भी इसमें नहीं लगाया जा रहा। अगर 70-80% तक भी हो तो एक बेर को ग्रामीण भी सहन कर सके। और इतने संघर्षों के बाद हमारी पहली बार तो कोई रोड मशीन से बन रहा है, और मशीन से भी इस 3rd क्वालिटी का रोड बन रहा है। इसमें तारकोल तो है ही नहीं, तारकोल के नाम पर काला तेल है। नीचे जो इसमें हमें बताई गई कि नई टेक्निक आई है, नई टेक्निक आई है, ग्रामीणों को गुमराह करा गया नई टेक्निक। और नई टेक्निक के नाम पर तो इसमें रेती मतलब सीमेंट की जगह रेता भरा जा रहा है और इस पर जो तारकोल की जगह काला तेल लगाया जा रहा है। और ऊपर से क्या है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम पीडब्ल्यूडी की छवि खराब कर रहे हैं। जबकि क्या है, छवि हमारे क्षेत्र की खराब हो रही है इस रोड की, इस 3rd क्वालिटी की बनने से। कह सकते हैं कि जिस तरह से सड़क के निर्माण कार्य की जब शिकायत की जा रही है तो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इन लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि जो विभाग की छवि खराब की जा रही। जबकि अगर बात करें तो सड़क का जो निर्माण कार्य घटिया स्तर का है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए थी, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी। पवन जी, लगातार संघर्ष किया, लंबा संघर्ष रहा इस सड़क को लेकर। आपकी समिति की बात करें, हम भी कई बार इस सड़क को लेकर कवरेज किया, कई बार आप लोगों के बीच पहुंचे। अब सड़क बन भी रही है तो किस तरह की धमकी आपको मिलती है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि आप के द्वारा ये सब उजागर हो रहा है। आप हमारे बीच आए, आप सच्चाई को से पर्दा दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं सच्चाई। ये प्रथम बार जो FDR की टेक्नोलॉजी गाजियाबाद के ग्रामीणों में ये यूज की जा रही है। क्या होगा, इसमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ये बिल्कुल भी मानक के अनुरूप इस कार्य को कर ही नहीं रही है। सर्वप्रथम इसमें जो प्रथम लेयर जो गिरती है, जो रूटरवेटर की तरह मल्चर होती है, उसके बाद उस पर सीमेंट पड़ता है। सीमेंट में एक केमिकल मिलता है पाउडर फॉर्म में, पाउडर में नहीं होता है तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म वो पानी में मिलता है। इन्होंने इसमें कोई नहीं गिरा है तो उसकी रिपोर्ट ये एक बार हमें दिखा दे। उसके बाद वो गिरने के बाद 15 से 1 महीने तक की क्योरिंग यानी कि छिड़काव होता है। इन्होंने एक भी दिन इस रोड पे कोई छिड़काव नहीं किया। क्या है तो हमें उसके सबूत ये दिखा दें। उसके बाद ना तो कोई मटेरियल किसी भी मानक के अनुरूप इस पे इन्होंने नहीं लगाया है, ठीक है जी। ना इनकी लेयरिंग बढ़िया है, ना इनकी फिनिशिंग अच्छी है। आप देख सकते हैं रोड हाथ से ही ऊपर मतलब मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, जैसा भी आपने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह का दबाव आप पर बनाया जा रहा है, किस तरह की इसमें क्या है जी, ये ऐसे टूट जाएगा क्या? ऐसे समझो जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी होती है, मिट्टी का बुरबुरा सा हो जाता है ना। ये देखो, ये ऐसे हो मनोज भाई आप उधर हो जाओ भाई, दिखा। जबकि अभी ये कह रहे हैं, उच्च अधिकारियों के द्वारा ये कहना है
देखिए ये अभी ताजी है, इसको बने हुए यहाँ 30 दिन हो चुके हैं। ये ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, ये आप इनसे पूछ सकते हो कि कितना दिन इन्हें हो चुका है यहाँ पर टूट रहा है। ये चीज अभी आपने कहा कि धमकी दी जा रही, किस तरह धमकी नहीं, मैं मतलब आपको किस पहले तरह का दबाव बना है? सामाजिक दबाव तो है ही, उसे तो हम टैकल करेंगे। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं खुद डॉक्टर हूँ। डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, उसे डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो वो जाता है, तो अगर डॉक्टर ने वो ठीक कर दिया तो डॉक्टर ठीक है। ज्यादा इसमें हम बात है उलझा के नहीं कहना चाहते। हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग की नॉलेज इतनी खास नहीं है। अब क्या है कि हमें बार बार ये कहकर इंजीनियर बुला लो, तुम्हारे इंजीनियर होंगे, उससे पूछ लो। हमें सीधी सीधी सी बात ये कि अगर रोड सही बन जाएगा तो ठीक ही चलेगा। अगर ये चीज सिद्ध हो जाती है, रोड सही बनेगा, तो फिर हमें ना तो इमल्सन ना उससे ज्यादा कोई हमें मतलब नहीं है। अगर ये रोड सही नहीं बनाएंगे तो ज्ञान हमें भी सारा है। अगर नहीं होएगा तो जो इस चीज के स्पेशलिस्ट है उनके थ्रू हम पूछेंगे और इनकी क्लास लगाई जाएगी। तो आप जो है क्या है कि हमने अधिशासी अभियंता जी से मिले, हम जेई जो 2 जेई इसमें हमने ज्ञापन भी दिए उन्हें। ये ज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक सेकंड, हमने ज्ञापन भी दिए। ज्ञापन के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया हम आके चेक करेंगे। उन्होंने चेक भी किया। चेक करने के बाद उनके सामने रोड उखड़ी है। उखड़ने के बाद भी अभी मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से पता पड़ा कि हमारे खिलाफ पीडब्ल्यूडी ने एक नोटिस जारी करने का प्लान तैयार किया कि जो रोड पे विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी करो, जिससे कि आगे कभी भी भविष्य में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो, किसी की इतनी नई जनरेशन में या कोई भी इतनी हिम्मत न करे कि सब अपने बच्चे ने रोके भैया तुम अपने इनसे दूर रहो, क्योंकि कोई केस लग जाएगा तुम पे। हम केस से नहीं डर रहे हैं, जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपने क्षेत्र को कुछ भी करने को तैयार है। इसका काम हम तरीके से करवाएंगे। और जो इसमें मतलब जिन लोगों ने इसमें गलत काम किया है, स्पेशली जो हमारे दोनों जेई है, सारा भ्रष्टाचार उन्हीं के थ्रू ही हो रहा है। अधिकारियों का हमें सहयोग है ऊपर से, पर अधिकारियों ने भी दबी जुबान में पीछे की आवाज से हमसे कही कि रोड आपका ठीक नहीं है, आप विरोध करो, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है, और स्पेशली दीपक मीणा जी जो हमारे डीएम है, उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है। इस चीज में वे न्याय करेंगे और हमारा साथ देंगे, और जो भी इसमें करप्शन हो रहा है उसे उजागर करेंगे। जो इससे संबंधित अधिकारी जो इसके अपराधी है उन्हें सजा दिलाएगी और हमारा रोड ठीक होएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ग्रामीण है काफी गुस्से में है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफ राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है, वहीं प्रशासनिक दबाव बनाने का प्रयास भी पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। लेकिन अब मामला जिलाधिकारी गाजियाबाद के संज्ञान में आ चुका है। अब देखना होगा कि कब तक न्याय मिलेगा, और जो दोषी अधिकारी हैं, यानी कि जो लोग इस सड़क निर्माण कार्य को देख रहे थे, चाहे वो जेई हो एई हो, उनके खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी और कब न्याय मिलेगा। यानी कि जो भ्रष्टाचार की सड़क है, कहे तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं और भ्रष्टाचारियों को दंड देने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह हमने आपको दिखाया कि सिरोरा फरुखनगर मार्ग पूरी तरह से अभी बनते ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और इस सड़क के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने लगातार बात करें तो कई वर्षों तक संघर्ष किया। कई वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद, ज्ञापन देने के बाद, जगह जगह पर फरियाद लगाने के बाद अब सड़क का टेंडर भी छूटा, तो सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जागरूक ग्रामीणों ने इस सड़क निर्माण कार्य को शिकायत की है, और अब जांच का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। आखिर कब तक जांच होगी और कब दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी, और लोगों का क्या कहना है। गाजियाबाद में ये सड़क 15 करोड़ की लागत से बनने वाली थी। लाखों ग्रामीणों को इस सड़क से लाभ मिलने वाला था। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क थी। लेकिन आखिर जब ये सड़क 7 साल के संघर्ष के बाद बनी, तो आखिर किस तरीके से बनी, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, ये आपने देखा। अब हम एक और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं हरदोई की, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, और इस निर्माण कार्य में किस तरीके से लापरवाही चल रही है। बरसात का समय शुरू हो चुका है, और ऐसे में जो कंपनियां निर्माण कार्य में लगी हैं, उनको चाहिए कि जहां से मिट्टी उठा रही हैं वहां पर बैरिकेड होना चाहिए, वहां पर साइन बोर्ड लगाना चाहिए कि कम से कम वहां पर बच्चे ना जाएं, वहां पर जानवर ना जाएं, वहां पर लोग ना जाएं। गहरे गहरे गड्ढे इनके द्वारा मिट्टी खोदने के दौरान किए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसी वजह से 3 बच्चे जो है वो गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बरसात का समय शुरू हो चुका है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के गड्ढों में पानी भरने से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच
हरदोई से ये खबर सामने आई, जहां पर 3 बच्चे इन्हीं गड्ढों में जाकर उनकी मौत हो गई। एक्सप्रेसवे के लिए यहां से मिट्टी उठान का काम किया जा रहा था, लेकिन कोई सुरक्षा संबंधी इंतजाम नहीं किए गए थे। हरदोई के तड़ियावा थाना क्षेत्र के गौरादांडा में 3 बच्चों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सप्रेसवे के लिए खोदे गए गड्ढों में बरसात का पानी भरा और इन्हीं गड्ढों में ये बच्चे जो थे वो जान नहीं पाए, वो उसमें चले गए और उनकी मौत हो गई। विगत वर्षों भी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी खनन के दौरान गड्ढों में डूबने से विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई लोगों की मौतें हुई थी। खनन के बाद किसी प्रकार की कोई चेतावनी बोर्ड यहां पर नहीं लगाए गए हैं। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कोई भी किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया। हालांकि इस घटना के बाद उप जिलाधिकारी सदर ने घटनास्थल का जायजा लिया। अब पुलिस ने बच्चों के मृत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुना देते हैं। कैसे क्या हुई घटना है? आप ये गोरखनांडा में बच्चे डूबे हैं, गड्ढा खोद रहा है, वो पता नहीं कैसे चले गए। यहाँ क्या रिश्ता था आपका? यहाँ ससुराल है। अच्छा, ससुराल में आए थे। लड़के का नाम? कितनी एज थी? नरेंद्र गोराडंडा बीसीबी से खेत में गड्ढा खुदे रहा है। वो हमारे बच्चा पता नहीं कैसे पहुंच गए, 3 बच्चा, और वो डूब गया। अच्छा, कौन सा बाग था वहाँ पे? परमल का था, उदेरा जी। ये बच्चे गायब हो गए, घर से ढूंढ रहे थे, मिले नहीं। पूरा गाँव छान मारा, ढूंढ रहे थे इधर उधर, कहीं पता नहीं चला। और वो बाग के पास में ताल खुदा है, कुनकुन जी, गड्ढा बहुत गहरा है उसमें, बारिश की वजह से उसमें दलदल हो गया। पता नहीं कैसे बच्चे उधर पहुंच गए या कुछ, अभी कुछ पता नहीं चला है कैसे क्या हुआ है। कौन सा बाग था वहाँ पे? आम का बाग। किनका बाग था? श्री गौरी का था, कुनकुन का। ये हमारे सदर तहसील के टड़ियावा थाना क्षेत्र के गौराडांडा ग्राम की घटना है। 3 बच्चे गाँव घर से खेलने के लिए निकले और एक तालाब नुमा गड्ढे में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर तत्काल CSC टड़ियावा में पहुंचा और वहां तीनों बच्चों का पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि उसमें खनन किया गया है और पूरे प्लॉट के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा किया गया है जो करीब 7 फीट का गहरा है। उसी में 3 बच्चे डूबे हुए पाए गए। इसी क्रम में हम उसमें जांच भी करवाएंगे कि खनन वो वैध था, और उन बच्चों को जो डूबे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो दैवीय आपदा से अगर वो आच्छादित हैं, उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। तो ये अलग अलग जनपदों से हमने आपको तस्वीर दिखाई और इस विषय पर गंभीर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन रावत भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र चपराना जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबुज मिश्रा संवाददाता हरदोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए जयवीर, सबसे पहले आपका रुख करते हैं और एक त्वरित प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आखिर गाजियाबाद में ये भ्रष्टाचार की जो सड़क निर्माण हो रही है, ये सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। ग्रामीणों के 7 वर्षों के संघर्ष के बाद ये सड़क नसीब हुई है। गाजियाबाद के लोनी से ये फारूक नगर सिरोरा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क 15 करोड़ का बजट पास हुआ, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि 30% भी नहीं लगा। हाथों से सड़क उखड़ रही है। लोगों की नाराजगी है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जब सड़क नसीब हुई तो इस तरीके की सड़क मिली है। उनको क्या कुछ कहना है इस दौरान ग्रामीणों का? देखिए मनोज, आपको बता दें कि जो सड़क है ये सिरोरा सलेमपुर जो फारूक नगर से एक रास्ता जाता है, लगभग 15 गांव इस सड़क पर रहते हैं और हजारों लोग रोजाना दिल्ली या गाजियाबाद के लिए इस रास्ते से निकलते हैं। और बात करें तो लगभग 15 साल से सड़क पूरी तरह से जर्जर थी, खराब हालत में थी। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। युवा समिति एक बनी, जो समिति लगभग 8 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। चाहे विधायक की बात करें या फिर सांसद की बात करें, लोनी से लेकर लखनऊ तक के चक्कर इस समिति ने लगाए हैं। लगातार दरवाजों पर, चौखट पर जा जाकर गुहार लगाई है कि उनकी सड़क बना दी जाए, जिससे कि उन लोगों का जीवन सरल हो सके, लोग अपने कामों के लिए जा सके। तो कहीं ना कहीं लगातार इस
अभियान की बात करें, इस संघर्ष की बात करें, उस संघर्ष के बाद बहुत मुश्किल की वजह से जो सड़क है इसका टेंडर पास हुआ था लखनऊ से, और अब इस सड़क पर जो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लगातार घोटाले की बात आ रही, जो ठेकेदार है जेई है बहुत इसमें अनियमितता बरत रहे हैं, और लगातार लगातार इस सड़क पर जिस तरह से अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, और जो घटिया निर्माण कार्य जैसा कि हमने आपको दिखाया, अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले ही ये सड़क बनी थी, और इस सड़क के हालात ऐसे हैं कि हाथों से सड़क उखड़ रही है, लोग इस बात को लेकर परेशान है। वहीं आप बात करें तो इस पीडब्ल्यूडी का जो जेई है वो लोगों पर दबाव बना रहा है आसपास, क्योंकि उसकी रिश्तेदारियां हैं, तो लगातार वो दबाव बना रहा है समिति के लोगों पर कि सड़क को बन जाने दें और जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर ना करें। लेकिन ग्रामीणों ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो इस भ्रष्टाचार को उजागर करके रहेंगे और इस खराब हालत में सड़क को नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि जब सड़क की शुरुआत हुई थी उस समय भी इन लोगों ने अधिकारियों को मिलकर एक ज्ञापन दिया था, जिसमें कहा गया था कि वो सड़क निर्माण में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे। लेकिन इस सड़क जो नियमानुसार बननी चाहिए, मानक पूरे होने चाहिए और किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो। उसके बावजूद भी इस सड़क पर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और वही क्योंकि एक बड़ा सड़क को लेकर बड़ी सड़क है, तो जिस तरह से आपने तस्वीरों में भी देखा है कि जो सड़क है पूरी तरह से उखड़ रही है। 20 दिन के बाद ऐसे हालात है सड़क के, जो उस सड़क का जो मटेरियल उसको देखते हैं तो लगता है कि जैसे उसके अंदर जो एनटीपीसी की जिस टाइप की राख टाइप होती है वो मिलाई गई है, जबकि तारकोल मिलना चाहिए था उसकी, उसमें तारकोल कहीं नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से जो मिक्सर है वो मिक्स भी जो कंक्रीट है मिक्स करना चाहिए था, वो कंक्रीट मिक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ी उस पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात करते हैं, तो देखना होगा कि क्या इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लखनऊ से कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्योंकि अभी तक की बात करें तो यहाँ पर जो एक्शन है, राम राजा जिनका नाम है वो यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि उनके विभाग की यह गलती है और उसकी जांच कराई जाएगी। जिसके बाद जिलाधिकारी गाजियाबाद दीपक मीणा तक भी शिकायत की गई है, और दीपक मीणा जो जिलाधिकारी गाजियाबाद उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस स्थल का निरीक्षण करेंगे, निर्माण स्थल का, और उसके बाद वो इसकी जांच कराने के बाद जो दोषी अधिकारी हैं उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन अभी तक दिया है। लेकिन अब देखना है कि क्या आश्वासन ही रह जाएगा या फिर जो दोषी अधिकारी हैं उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, और जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया जा रहा है उस भ्रष्टाचार को लेकर जो रकम है उनसे वसूली जाएगी या नहीं। यहाँ पर जो समिति के जो सदस्य हैं उन सभी लोगों का कहना है कि जो ठेकेदार जो जेई जूनियर इंजीनियर इस कार्य को देख रहे हैं, उस जूनियर इंजीनियर के द्वारा जितने भी कार्य गाजियाबाद में कराए गए हैं उन सबके निर्माण कार्यों की जांच हो, भ्रष्टाचार की जांच हो, तो कहीं ना कहीं यदि जांच होती है तो जूनियर इंजीनियर बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने। बिल्कुल जयवीर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अंबुज मिश्रा जुड़े हुए हैं हरदोई से। अंबुज, हरदोई से भी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, कहीं निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं निर्माण में कितनी बड़े पैमाने पर लापरवाही चल रही है। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पहले भी कई हादसे हुए थे, लोगों की जिंदगियां इसमें गई थी। इस बार भी गंगा एक्सप्रेसवे में जो निर्माण हो रहा है, मिट्टी खनन किया गया है, वहां ना कोई बिल्कुल किसी तरीके का जो नियम और कायदे हैं, पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निर्माण जो ठेकेदार हैं, अथॉरिटी हैं, पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। जहां जिन साइटों से खनन कर रहे हैं उन साइटों पर ना कोई ऐसे कोई बोर्ड लगाए गए हैं, ना कोई बैरिकेडिंग की गई है कि लोग यहां पर ना आए, गड्ढे हो गए हैं, बरसात शुरू हो गया है। सिर्फ एक शहर की ये घटना नहीं है, देश में तमाम अलग अलग जगह निर्माण चल रहा है और ऐसे हादसे अब आए दिन होंगे अगर ऐसी ही लापरवाही होती है। हरदोई में 3 बच्चों की इसी लापरवाही ने जान ले ली। बिल्कुल मनोज, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में जिस प्रकार से जेसीबी के द्वारा मिट्टी खोदने के से 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसके हरदोई जिला प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा, जिलाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अधीक्षक ने जो है सदर के वो भी घटनास्थल पर गए हुए थे। हम एक वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर जेसीबी के द्वारा जिस तरीके से वहां पर जेसीबी चलती है और गड्ढे कर दिए जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी का चिन्ह नहीं वहां पे लगाया जाता है, जिससे वहां पर लोग ये तस्वीरें देखिएगा कि इस तरीके से वहां पर इतने गहरे गड्ढे कर दिए जाते हैं कि जो मानक के विपरीत होते हैं और इन्हीं
अमुज, आपका नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है, आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। पवन रावत हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पवन रावत आपका रुख करेंगे। अमुज, हम आपका अभी दोबारा से रुख करेंगे। पवन रावत, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए अहम सवाल। गाजियाबाद से ये तस्वीरें जो पवन रावत सामने आई हैं, ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग वैसे भी उनको सुविधाएं आसानी से मुहैया हो जाएं, ये बड़ी बात होती है। तमाम जगह ऐसी खबरें सामने आती हैं कि गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, इनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष के बाद अगर उनको कुछ मिल भी जाए, गाजियाबाद की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में जो घटना सामने आई है, गाजियाबाद में एक सड़क के निर्माण के लिए दर्जनों ग्रामीण लोगों को 7 से 8 सालों का संघर्ष करना पड़ा। और वो संघर्ष के बाद जब सड़क नसीब हुई, सड़क मिली भी, लखनऊ से वो सड़क पास हुई, वहाँ से टेंडर हुआ, ठेकेदार ने जब काम शुरू किया तो उसमें तमाम गड़बड़ झाला शुरू हो गया। ग्रामीणों ने विरोध किया, ज्ञापन दिया, तो अधिकारियों ने कहा आप निश्चिंत रहिए, सड़क ठीक बनेगी। सड़क जब बनकर तैयार हो गई, उसके बाद ग्रामीण जब गए तो देखा हाथों से सड़क उखड़ रही है। 15 करोड़ रुपए की ये सड़क, बजट पास हुआ, ग्रामीण कह रहे हैं 5 करोड़ 30% भी इसमें नहीं लगा होगा। आखिर इस तरीके का अगर विकास सर होगा तो कैसे देश का निर्माण होगा? और 30% 25% जमीन पर नहीं उतरता है, जबकि सरकार दावा करती कि 100% जमीन पर या निचले पायदान तक या जो काम होता है वहां पर लगता है। कैसे ये दावे हैं सर फिर? नमस्कार मनोज जी, जी। और आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। आपके चैनल जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आते हैं, उसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। शुक्रिया। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, पहले सरकारों में और वर्तमान की सरकार में अब एक नया प्रावधान पारित किया गया है जी। कि अब जो ठेकेदार होता है या जो भी ज्ञापित कंपनी होती है, उसको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि सड़क बनाने के बाद में उसको 1 साल और 1.5 साल तक उसके रखरखाव के लिए भी उसका पैसा रोका जाता है। अगर इस प्रकार की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है या कुछ भी उसमें कमी होती है, किसी के द्वारा शिकायत की जाती है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और जो संबंधित कंपनी होती है उसका पैसा रोका जाता है और उसे ब्लैकलिस्टेड भी किया जाता है। ये जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर। लेकिन पवन रावत जी, वो ठीक है कि आप जब पहले ही से निर्माण इतना घटिया होगा तो अब एक साल का पहले निर्माण कराकर पैसा निकाल लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से अभी निर्माण करने के बाद शुरुआत में जब निर्माण घटिया है, उसी समय पैसा क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? उसी समय जो लागत है उसको वो ठेकेदार की लागत जब्त होनी चाहिए, तभी तो कम से कम काम ठीक होगा। या ऊपरी अधिकारी लगातार इन ऐसे निर्माण कार्यों में मिलीभगत उनकी रहती है, नहीं तो कोई ठेकेदार इतना घटिया निर्माण कैसे कर सकता है? ग्रामीण कह रहे हैं कि लगातार संघर्ष उनके द्वारा किया, निगरानी लगातार करते रहे, उसके बाद भी घटिया निर्माण करा दिया गया, तारकोल की जगह तेल इस्तेमाल किया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखिए सरकार उसके लिए पूरी तरीके से जागरूक है। और अभी मैं आपकी पूरी रिपोर्ट देख रहा था, डीएम साहब खुद इस बात में संज्ञान ले रहे हैं और एक साथ पूरा पेमेंट नहीं किया जाता, 1 साल वाला पेमेंट नहीं किया जाता, उसकी लेयर वाइज उसके एक एनालिसिस होती है, रिपोर्ट जाती है और आपको पता होगा 3 लेयर जांच एक होती है, उसमें सामग्री और उसके आधार पर फिर उनको जो है पेमेंट इश्यू किया जाता है। तो एकदम से किसी भी ठेकेदार को या अधिशासी जो कंपनी होती है उसको पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो हैं वो ग्रामीणों से जाकर के बार बार प्रार्थना नहीं कर रहे होते कि आप अपनी शिकायत मत कीजिए, आप इस शिकायत को वापस ले लीजिए। सर वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये चीजें सर वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। सर प्रार्थना नहीं कर रहे, धमकी दे रहे हैं कि आप विभाग की छवि मत खराब करिए, आप सुधर जाइए, आप शिकायत मत करिए, वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन डीएम साहब ने उनको पूरा आश्वासन दिया, अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई करें तो संबंधित अधिकारी पर भी इस प्रकार की जो है वो लिखित में उसके खिलाफ शिकायत करेंगे और संबंधित अधिकारी भी उस पर नापा जाएगा। मेरे पास में कई उदाहरण है जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से घटिया निर्माण के लिए वसूली की गई है। आपको इस विषय में भलीभांति जानकारी होगी। ये ऐसा पहली बार भाजपा की सरकार में हुआ, आज तक की सरकार में इस प्रकार से नहीं हुआ कि घटिया निर्माण होने के बाद इंजीनियरों से और जो कंपनी है उससे वसूली की जाए। सर शायद कोई एक आध दो घटना ऐसी होती है जहां रिकवरी होती है और अच्छी तरीके से जांच होती है, नहीं तो फाइलों में उलझाकर जांच और निर्माण पूरी प्रक्रिया सब घोल मेल करके अधिकारी पी जाते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। सर एक और घटना इसी से संबंधित हरदोई की है जो ध्यान आकर्षित करने वाली है। हरदोई में अभी गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान एक बड़ी घटना हुई, 3 मासूमों की जान चली गई। इससे पहले भी इसी क्षेत्र के आसपास मिट्टी खनन के दौरान
गंगा एक्सप्रेस का निर्माण चल रहा है, ना कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, ना कोई बैरिकेड लगाया गया है। बिल्कुल लापरवाही जो होती है, कहते हैं प्रोफेशनल कंपनियां हैं यहाँ निर्माण कर रही हैं, अच्छे से बेहतर निर्माण कर रही हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। 3 बच्चों की जिंदगी सर इसी लापरवाही ने ले ली है। वहां पर खनन किया गया है, ना किसी कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हुई। बच्चे, बारिश हुई है, बच्चे उस पानी में चले गए, गड्ढे में, उनको पता नहीं था और उनकी तीनों की जिंदगी चली गई। सर मैं इस घटना को इसलिए लेके आया हूं कि बरसात का सीजन है, ऐसी तमाम जगह ऐसी होंगी और लगातार ऐसी घटनाएं घटेंगी, तो कम से कम इस पर भी ध्यान देना चाहिए संबंधित विभाग को, संबंधित ठेकेदार को और एजेंसियों को भी, कि कम से कम ये हादसे लगातार जो हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कम से कम इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। पवन रावत जी। निश्चित आपकी बात ठीक है, और ये जो घटना है इसके विषय में भी मैंने जानकारी प्राप्त की थी। तो ये एक वहां के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनका व्यक्तिगत खेत था, ये बाग था, जहां से ये जमीन से मिट्टी निकाली गई है और इसको प्राइवेट ठेकेदार के अंतर्गत इसका खनन किया जा रहा था। इस पर भी जांच बैठी हुई है और एसडीएम साहब ने एक व्यक्तिगत जांच इस पर बैठाई है और जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो आप भी जान रहे हैं। और इस पर जो भी घटना हुई है वो वाकई निश्चित दुखित घटना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर। ठीक है अंबुज, आपको आवाज मिल पा रही? अंबुज, अब तक हरदोई की इस घटना में अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है और इस साइट पे जहां से मिट्टी खनन किया जा रहा था किसी तरीके की कोई चेतावनी बोर्ड, कोई बैरिकेटिंग, कोई ऐसा सूचना बोर्ड कंपनी की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से या कोई किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से लगाया गया है? देखिए मनोज, बताना चाहूंगा अभी भी काफी समय बीत चुका है लेकिन किसी भी प्रकार का वहां पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। हालांकि हरदोई जिला अधिकारी जो अन्य झा हैं उनके द्वारा टीम गठित की गई है। टीम जिस तरीके से जांच उनको सौंपी गई उसी हिसाब से उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उनके द्वारा परिवार से उनके द्वारा जब मुलाकात की गई, हॉस्पिटल परिसर में भी जिलाधिकारी गए थे और उप जिलाधिकारी घटनास्थल पर भी गए थे, तो उनके द्वारा आश्वासन परिजनों को दिया गया है कि जो भी दोषी हैं कार्रवाई की जाएगी, किसी भी प्रकार से उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जनपद में जो अन्य जगहों पर इस तरीके की वारदात घटी हुई है उसको लेकर हरदोई जिला अधिकारी ने खनन अधिकारी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जनपद में जहां कहीं भी अवैध तरीके से खनन हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से मानक के अनुसार ही होने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने निजी काम के लिए भी मिट्टी लेता है तो मानक के अनुरूप उनको परमिशन दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अगर चेतावनी के बावजूद भी आप नहीं सचेत होते हैं तो आप पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हरदोई जो जिला अधिकारी हैं अन्य झा पूरे तरीके से एक्शन में इस घटना उन्होंने लगातार इस घटना को हर आधे घंटे के बाद फीडबैक लिया, परिजनों से बातचीत की और परिजनों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले को लेकर हम जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मनोज, ठीक है अंबुज, जुड़े रहे आप हमारे साथ। पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ। पूजा जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल। पूजा जी, जिस तरीके से मौजूदा समय में तमाम निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायत आती है और भ्रष्टाचार की भेंट जो है, तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। एक तरफ गाजियाबाद की घटना इसका उदाहरण है कि किस तरीके से लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है। ग्रामीणों के लंबे संघर्ष के बाद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के ग्रामीणों को सड़क नसीब हुई और वो सड़क किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ये काफ़ी दुखद है। 15 करोड़ लागत की सड़क में ग्रामीण कह रहे हैं कि 5 करोड़ की लागत नहीं लगी होगी। दूसरी तरफ एक तरफ बड़ा ये एक्सप्रेसवे निर्माण हो रहा है, यहाँ पर लापरवाही इस तरीके से हो रही, मानकों को अनदेखा करके निर्माण किया जा रहा है। 3 जिंदगियाँ इस लापरवाही में चली गई। तो इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानती हैं और कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार का खेल निर्माण में चल रहा है, आखिर किस तरीके का विकास ये है? मानस जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। और ये जो भी बात कर रहे हैं आप, पहले एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए। तो अगर आपका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, एक्सप्रेसवे का फीता काटने का काम कौन कर रहा है? एक्सप्रेसवे फीता काटने का काम अगर सरकार कर रही है, उसकी वाहवाही लेने का काम सरकार कर रही है, तो जिम्मेदार ठहराने के लिए आप किसको चले जाएंगे? आप ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराने चले जाएंगे। आप ये देखेंगे कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनता है तो वहां पे घोटाला इस कदर होता है कि बनने के बाद में एक बरसात में 15 फीट गड्ढा हो जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनता है
और बनने के बाद में पहली बरसात में वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाती है। और इसी तरीके से सारी सड़कें बन रही हैं। मैं आपको जो है इलाहाबाद के भी वीडियो दिखा दूं, कल बरसात हुई है यहाँ पे, पहली बारिश थी कल, और पहली बारिश में ही पूरा का पूरा शहर भर गया। और ऐसा नहीं बारिश से ही भरा, इससे पहले ही जब जो है महाकुंभ के बाद में लोग चले गए तो सजावट करने के लिए सारी चीजें ढक दी गई, उनका कोई प्रॉपर काम नहीं किया गया, वो सिर्फ ढक दिया गया कि ताकि पता न चले। वो गर्मी में भी सीवेज ब्लॉकेज हो करके जो है पानी निकलना, वो तो जो सड़क बने थे ना मद्देनजर की महाकुंभ में, वो मद्देनजर सड़क बने हुए, तो उनको फिर से खुदाई कर करके जगह पे खोद खोद करके छोड़ दिया गया हुआ है। और ये सच्चाई है। और इससे पहले ही भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जो नियम बना हुआ है कि 5 से 10% रोक करके रखते हैं, ये 1950 में बना हुआ था कि 5 से 10% रोक करके रखा जाएगा उसके, ताकि जो है ये होता है ना कि मंथ कार्य का जो डिफेक्ट होता है ना, डिफेक्ट लायबिलिटी, तो 6 से 12 महीने का होता है, इसलिए वो रोक करके रखा जाता है। अगर डिफेक्ट हो जाता है तो पैसा कट जाएगा, तो ठेकेदार बना करके देगा। उसके बाद में 2006 में उसमें एक और चीज ऐड किया गया था, परफॉर्मेंस गारंटी, कि आप गारंटी करेंगे परफॉर्मेंस। और उत्तर प्रदेश में 2007 में जुड़ा था रेंटेंशन मनी और परफॉर्मेंस गारंटी, या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कहते हैं उसको उत्तर प्रदेश में, वो 2007 में जुड़ा था। ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में आप भूल गए कि जब कोविड आया हुआ था तो ये जो नियम थे ना सख्त थे, इनमें थोड़ी सी ढिलाई दे दी गई थी, क्योंकि मुझे लगता है पूजा जी, परेशानी आ रही मुझे लगता है पूजा जी, उसके बाद में फिर पूजा जी सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये नियम जो 90% पैसा निर्गत कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार से निर्मित सड़क पर भी अगर 90% पैसा निर्गत कर दिया जाता है, जांच अगर ठीक से नहीं होती है, तो 10% रोक कर हम कुछ हासिल नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि पहले ही अगर सड़क निर्माण में अगर धांधली हुई है तो पूरा पैसा रुकना चाहिए, जो पैसा निर्गत हुआ उसके बाद का पूरा पैसा जो बचा हुआ पूरा रोकना चाहिए, जब तक क्वालिटी बेहतर नहीं होनी चाहिए। लेकिन 10% का हम ढिंढोरा पीटते हैं कि 10% रोक रखा है, फिर से निर्माण हो जाएगा। संभव है क्या ये कहना चाह रही थी कि आप पूरा पैसा भी रोक दीजिए और फिर भी गुणवत्ता वाली सड़क नहीं बन रही है तो कोई मतलब नहीं है। पूरा पैसा दे दीजिए आप पहले, पर गुणवत्ता वाली सड़क बननी चाहिए। बिल्कुल। और ये कह रहे कि बिल्कुल घोटाले नहीं है। आपको पता होगा मेरठ में डूडा भी जो है वही सेम सड़क बना देता है, फंड पास कर देता है, और मेरठ के कैंट के विधायक होते हैं सत्तर प्रकाश जी, वो भी सेम सड़क बना देते हैं। एक सड़क के लिए 2 विभागों से पैसे चले जाते हैं और कह रहे हैं कि कोई जो है जो भी उससे करप्शन में लिप्त होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हर काम के बाद में ऑडिट होता है, ये तो सत्य है। तो ऑडिट जब होता तो है नहीं कि ठेकेदार के लेवल पे हो जाता है। ये जो नेम प्लेट वाली, पूजा जी नेम प्लेट वाली बात तो आपने जो कही है सच है कि मैंने खुद देखा है, कई फील्ड पे मैं निकला हूं, कई क्षेत्रों पे रोड के एक छोर पर दूसरे व्यक्ति का सिलापट लगी हुई है, दूसरे छोर पर दूसरे व्यक्ति की लगी हुई है, यानी कि दोनों व्यक्तियों ने उसी सड़क को निर्माण किया और पैसा निकाल लिया। पैसे पास हो जाते हैं जब कई पकड़े जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 100% में से कुल मिलाकर के 10% ही ऐसे मामले निकल करके बाहर आते हैं जिसमें ये प्रूफ होता है कि हाँ एक ही सड़क पर 2 विभागों ने या 2 जगहों से पेमेंट हो गई है, सड़क एक ही बनी हुई है। और यहाँ पे तो ऐसा भी हो जा रहा है कि सड़क बनी ही नहीं हुई है और टेंडर पास हो जा रहे हैं और ऑडिट भी हो जा रहा है। 6 लाख की सड़क बनाई हुई है, 16 लाख। ठीक है पूजा जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र चपराना जी आपका रुख कर रहे हैं। रविंद्र चपराना जी, कई ये ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर लोग बड़ी संघर्ष के बाद उनको जब चीज़ें मुहैया होती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों का जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं आसानी से उनको चीज़ें मुहैया नहीं होती हैं, उनको संघर्ष करना पड़ता है, उनको नालियाँ बनवाने के लिए सालों साल एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं, अपने दरवाजे के लिए या अपने गांव को जोड़ने वाली रोड के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन उस संघर्ष के बाद जब कुछ मिलता भी है तो वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महीने 2 महीने 3 महीने और 6 महीने भी उस सड़क का सुख भोग नहीं कर पाते हैं ग्रामीण, और भ्रष्टाचारी पूरी मलाई काट कर चले जाते हैं। ये कब तक सर चलेगा? फोन सर अनम्यूट कर लीजिए। चपराना जी फोन अनम्यूट करके अपनी बात रखें।
ठीक है, चपराना जी का रुख करेंगे, उससे पहले हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजनीकांत सर, चर्चा में आपका भी स्वागत करते हुए आपसे सवाल, आपने सभी लोगों को सुना, भारतीय जनता पार्टी को सुना, सपा को सुना। गंभीर सर विषय ये है कि एक सड़क निर्माण जो वर्षों के संघर्ष के बाद मिलती है वो सड़क और निर्माण होता है, लेकिन वो सड़क जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ग्रामीण अपने हाथों से उस सड़क को उखाड़ते नजर आते हैं। अब ग्रामीण फिर संघर्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले संघर्ष किया तब सड़क मिली, अब ये सड़क बनी भी है तो ये हम कितने दिन चलेगी, तो कम से कम इसकी जांच होनी चाहिए। और उनको धमकी दी जा रही है विभाग की तरफ से, ठेकेदार वो सब धमकी दे रहे हैं कि आप विभाग का नाम मत खराब करिए। जो भ्रष्टाचार के सिपे से ला रहे हैं वो धमकी दे रहे हैं कि आप नाम खराब मत करिए, सड़क बन जाने दीजिए, जैसी भी बन रही बन जाने दीजिए। सर, ये व्यवस्था अगर रहेगी तो कैसे धरातल तक विकास पहुंचेगा? मनोज जी, मैं क्या कहूं जी, यही कह सकता हूं कि पावर करप्ट्स मैन। अब चाहे सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, बेशक लंबे समय तक जब वो रहती है तो ये बीमारियां कुछ आ ही रही। और मैं तो बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूँ कि सड़क निर्माण हो या आधारभूत ढांचे का निर्माण हो, उसमें कमीशन खोरी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपराधिक जो है वो सीमा पार करती है। माने 40% पर काम हो रहा है, 60% पे काम हो रहा है, 50% पे काम हो रहा है। जब आधा पैसा लगेगा, लो टेंडरिंग होगी, मान लीजिए काम होना है 100 रुपए में और आप टेंडर हमें मिल जाए तो 70 रुपए में आप लगा दे रहे हैं, 70 रुपए में फिर उसमें से भी इधर उधर चला जा रहा है पैसा। तो ये इससे तो कोई भी मैं तो कम से कम मेरा मन तो ये कहता है कि मैं इनकार नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार चरम सीमा, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। अब सवाल है महकमे का, पीडब्ल्यूडी का। अब जैसे इलाहाबाद का ये 1000 करोड़ रुपए से सड़कें बनी महाकुंभ के दौरान, कुछ नगर निगम ने बनाई, कुछ पीडब्ल्यूडी ने बनाई, और स्थिति ये है कि वो अभी कुंभ निपटे हुए कितने दिन हुए, बारिश में वो सड़कें क्यों टूटने लग गई? ये क्वालिटी कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस प्रॉपरली क्यों नहीं किया गया? जैसे पवन जी ने बताया, अच्छी बात है, कुछ पैसा रोक लिया जाता है, ये नियम पूजा जी ने भी क्लियर किया कि हाँ ठीक है, वो नियम पहले से बना हुआ है, 2007 से बना हुआ है। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका ये है कि जो ठेकेदारों और पॉलिटिशियंस और जो इंजीनियर्स हैं, इन लोगों को जो नेक्सस है, इसको भ्रष्टाचार की इतनी बुरी लत लग गई है कि ये लत जो है जा ही नहीं रही। मतलब तो क्या बचता है, तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम करें तो भी दरअसल बदनामी का ठीकरा तो उनके सर पे ही फूटेगा ना। बेशक, तो सवाल यही है। जो पीडब्ल्यूडी विभाग है या जो नगर निगम है, जो छोटी मोटी सड़कें बना रहे हैं, उस पर चेक एंड बैलेंसेस क्यों नहीं और सख्त हो सकते? आखिर ऐसा तो है नहीं कि मतलब अगर ठेकेदार काम करेगा तो उसको 4 पैसा बचेगा नहीं, लेकिन 4 पैसे से कहाँ उसका दिल भर रहा है? उसका दिल भर भी जाए तो वो जो काम जहां से ले रहा है उसको चाहिए, जो और उसके ऊपर बैठा हुआ है नेता उसको चाहिए पैसा। तो ये भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगा, ये तो सरकार को सोचना होगा, बिल्कुल गंभीरता से सोचना होगा, बिल्कुल। क्योंकि ये मसला जो है ना, ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है। अगर मान लीजिए सड़क इस तरह से टूटी होगी या इस तरह से गैर जिम्मेदारी तरीके से हाईवे के निर्माण के दौरान गड्ढे होंगे तो उसमें इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी। तो इन पे चेक एंड बैलेंस कुछ ज्यादा सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सड़क है ये मतलब महीने 2 महीने के लिए तो बन नहीं रही, 6 महीने के लिए तो बन नहीं रही है, तो साल किस्मती है 10-12 साल के लिए बन रही है, 15 साल के लिए बन रही है। तो भाई ठीक से काम कर लो ना। बिल्कुल मनोज जी, मैं तो यही कहूंगा, बिल्कुल इस पे बैलेंस और चेक एंड बैलेंस और सख्त, और उस पे सजा भी बहुत सख्त होनी चाहिए। सर, बदकिस्मती ये है कि ये ग्रामीण या ऐसे तमाम जगह पे जब सड़क या किसी सुविधा के लिए संघर्ष करते हैं तब मीडिया उस संघर्ष में खड़ा होता है कि इनको ये मिलना चाहिए। उसके बाद जब उनको मिलता है तब हम फिर चर्चा करते हैं कि उनको मिला है तो मिला क्या है। तो ये सिलसिला सर कब तक चलेगा, ये गंभीर विषय है। चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र चपराना जी। 2 अहम घटनाएं सर। एक घटना में जिस तरीके से गाजियाबाद में
किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट पीडब्ल्यूडी की सड़क चढ़ती नजर आई है। आप क्वालिटी अगर होती तो हाथों से कम से कम सड़क नहीं उखड़ती। दूसरी तरफ जहां निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हैं, वहां किस तरीके से जनता के हितों की, जनता की सुरक्षा और उसको अनदेखा करके निर्माण किया जा रहा है। हरदोई में 3 बच्चे, मासूम बच्चे काल की गाल में चले गए। जो सेफ्टी अपनाई जानी चाहिए, सुरक्षा अपनाया जाना चाहिए, वहाँ पर जो चेतावनी बोर्ड या तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हाईवे निर्माण और बड़े बड़े पुल निर्माण के दौरान किए जाते हैं, वो सब कुछ नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से एक घटना में 3 बच्चे, मासूम बच्चे काल की गाल में चले गए। दूसरी घटना जो गाजियाबाद की है, वहाँ करोड़ों के भ्रष्टाचार की पोल खुद ग्रामीण खोल रहे हैं और एक बार फिर से वो धरने पर बैठने को मजबूर है। चपराना जी। माना जी, आपको और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज जो 3 बच्चे की आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, उनको मेरी संवेदनाएं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपको ये जो आज एक सड़क के बारे में, आपने काफी टाइम पहले भी सड़कों के बारे में एक भ्रष्टाचार को उजागर किया था। आज फिर हरदोई हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, कहीं भी लखनऊ तक के जहां पे सारे मंत्री और विधायक मंत्रालय होते हैं, वहां भी ये भ्रष्टाचार चलता है। अब ये जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो जितने भी ठेकेदार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। आरएमसी होगी, वो भी भारतीय मानक ब्यूरो में गाइडलाइंस है, उनके स्टैंडर्ड तय बनाए हैं, मानक तय है उनके। और आपकी जो कंक्रीट, जो ब्लैक इसको रोड बोलते हैं, उसकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से मानक तय हैं। इनके अलावा जब भी आप रोडों को, सड़क को बनाते हैं, उनसे एनओसी लेना पड़ता है। उनके जो आरएमसी के ट्रक आपने देखे हुए काफी चलते हैं ना, ऐसे ही इनके मानक तय हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जेई हो नीचे से लेके, अब जेई की बात हम नहीं करेंगे, जेई तो बीच में आता है, चपरासी से लेके और ऑफिसर तक सारे भ्रष्टाचारी हैं। अभी ये पुरानी जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था से अभी ऊपर उठे ही नहीं है। योगी जी ने अपना ऑर्डर कर दिया कि ये सड़कें बननी चाहिए। अब हमारे बता रहे बीजेपी के नेताजी कह रहे थे इनको कुछ पेमेंट रोक दी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये टेंडर पास होता है ना, तो जब टेंडर पास होता है तो उसके मानकों को, भारतीय मानक ब्यूरो की जो गाइडलाइंस हैं, अगर वो उसको पूरी नहीं करते हैं तो इनको ये टेंडर पास नहीं होगा। उसके बावजूद इतना भ्रष्टाचार है कि जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अधिकारी, अगर आपका 10 लाख रुपए का काम है तो वो सड़क पे आपको सिर्फ 2 लाख रुपए का काम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो कर्मचारी बैठे हैं उनको भी तो चाहिए ना। अब कर्मचारी लेंगे तो जो वहां के नेता है उनको भी पैसा चाहिए। सर यही सर दुख की बात यही है, जो उनको वेतन मिलता है, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, वो शायद वो गिनते ही नहीं है। वो जानते हैं कि अब जो मुझे लगता है जो ये काम जो उनको दिए होते हैं, करते हैं लोग, वो सोचते हैं इसमें जो कमीशन मिलेगा वो हमारी असली पूंजी है, जो सैलरी मिलेगी वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चपराना जी। को उसको भेद नहीं पाई है, उसको अभी इंप्लीमेंट करे कि जो भी ऐसा भ्रष्टाचार होता है सीधा उसको टर्मिनेट करे या उसके साथ कार्रवाई करे। कितने मुकदमे हैं। मैं ये अभी पीछे अभी आप जो बताने, गाजियाबाद की सड़क पे जो हादसा है, ऐसे ही हादसा अभी ये दादरी से थोड़ा सा आगे था, वहां की सड़क हमने खुद रुक के देखी थी, देखा इनके सारे मानक तय हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। मगर जो ऑफिसर बैठे हैं ना, वो कहते हैं अपना रात को सड़क बनाना। और उसके बाद जो कुछ पब्लिक है, अभी ये जो हमारे आपके तो हमारे न्यूज पे जयमावी जी जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने वहां के लोगों को जो जागरूक हैं उन लोगों ने इस चीज को निकाला और उन्होंने बताया कि इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। उनको रिश्वत देने की कोशिश करी होगी लोगों ने, रिश्वत देने की कोशिश की, धमकाया भी जा रहा है। हर तरीके से उनको धमकाने की भी प्रयास किया गया, उनको पहले बहलाया गया है, फिर धमकाया गया है, यही चल रहा है। धमकाएंगे, ठीक है। तो चपराना जी आपकी बात आ गई। अब इनको चुप कर दिया जाएगा और जितने भी कर्मचारी हैं उनको खुश कर दिया जाएगा। ठीक है चपराना जी, आपके पास आएंगे। सेविकों को हम जैसे जो पवन रावत जी,
कोई भी विभाग ले लीजिए, थाने में जाइए या तहसील में जाइए या कहीं जाइए, तो कर्मचारी जो पैसे उसको सैलरी वेतन के रूप में मिलते हैं, जो जिसके लिए वो रखा गया है, उसको सेवा के बदले जो मिलता है, उस पैसे का तो वो पैसा तो उसको वो जन्म सिद्ध अधिकार मानता है। वो सोचता है कि हमारा वो मांगता है हमारा मेहनताना, हमारा चाय का खर्चा, हमारा खर्चा। ये पर पार्टी जो चल पड़ी है, मुझे लगता है जब तक ये खत्म नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, उस धन को, जो धन सैलरी के रूप में मिल रहा है, उसको आप धन ही नहीं मान रहे, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जो अतिरिक्त मिलेगा, काम के एवज में मिलेगा, भ्रष्टाचार करके मिलेगा, वो असली पैसा है। ये मेरे ख्याल से मानसिकता बन गई। दूसरी चीज, मेरी जो चर्चा का मकसद है कि मानकों से निर्माण, जो निर्माण गाजियाबाद में हो रहा है, वो मानक के अनुरूप ऐसे निर्माण होने चाहिए। दूसरी चीज, जो हरदोई में घटना हुई है, वहां के लिए मेरा है सुरक्षा मानकों का ख्याल क्यों नहीं होना चाहिए। तो वहां भी मानक हैं। जब आप पवन जी, आपसे सवाल है, जब उसको आप सड़क को गड्ढा करेंगे जी, उसके लिए भी मानक तय हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन उन मानकों को दत्ता बताया जा रहा है। पवन रावत जी, आपसे सवाल था। पवन रावत जी, छबराना जी आपकी बात आ गई। पवन रावत जी, मेरा सवाल कि जब निर्माण हो रहा है तो कम से कम मानकों से निर्माण होना चाहिए, और निर्माण के दौरान सुरक्षा के ख्याल रखे जाने चाहिए, जिससे हरदोई जैसी घटनाएं रुक सके। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि और मानक तय ही इसलिए किए जाते हैं कि उसका रेगुलर, और अब तो हमारे यहाँ पे 3 लेयर में चेक होते हैं, और उन मानकों के लिए इसीलिए उसका बोर्ड लगाया जाता है, ताकि आम आदमी भी उसको पढ़ करके, जैसे भी आपने देखा कि जो आम ग्रामीण थे, उन्होंने उन मानकों को देख करके, उस मानकों के अनुरूप ही उन्होंने देखा कि हमारा उन सड़कों का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। ऐसे जागरूक लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की और हमारी सरकार की मदद की है, जो भ्रष्टाचार के लिए लगातार लड़ रही है। सर, हम भी आपकी मदद के लिए बैठे हैं। हम ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय लेकर आते हैं, बिल्कुल हम ऐसे सब विषय लेकर आते हैं जिससे जो सरकार की मंशा के अनुरूप जो काम नहीं हो रहा है, आप हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सरकार की हम बुराई करने बैठते हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहती। भ्रष्टाचार नीचे भ्रष्टाचार कर्मचारी कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं, तो उसको उजागर करके कम से कम हम सरकार को जगा रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। और हरदोई जैसी घटनाएं, जो लापरवाही की वजह से 3 मौतें हो गई, आखिर उस परिवार के वो 3 मासूम बच्चे थे, वो चले गए, क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है? अब जो है जांच होगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन वो तो जिंदगियां चली गई ना। अगर वहां लापरवाही ना होती सर, तो ये जिंदगियां ना जाती। पवन जी जी, आपकी बात ठीक है। देखिए, कुछ चीजों में क्या होता है, मानस जी आप भी देखे हुए हैं कि इस प्रकार के गड्ढे या पानी भरता है तो वहां नॉर्मल बच्चे जाते हैं, या उस सब के लिए वो बात आपकी ठीक है कि वहां पे बैरिकाडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो गड्ढे बने हैं वो मेन सड़क से काफी ज्यादा दूर थे। लोकल वहां पे इंटरेस्ट था, लोकल इंटरेस्ट की वजह से वो वहां से मिट्टी गई है, और वहां पे ये घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, और इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। ये आपकी बात एकदम ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन रावत सर आपका। और दोबारा हालांकि जवाब नहीं ले पाए, पूजा जी से सवाल हम करना चाह रहे थे। पूजा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीकांत अवस्थी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जयवीर और अंबुज मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए। रविंद्र चपराना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक गंभीर विषय है कि आखिर जो निर्माण जहाँ हो रहा है, उस निर्माण में गुणवत्ता क्यों नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट जो ऐसी योजनाएं क्यों चली जाती हैं, ग्रामीणों के लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ उनको मिलता है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। दूसरी तरफ बरसात का समय है और हरदोई जैसी घटनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी हो सकती हैं, इसलिए निर्माण एजेंसियां, ठेकेदार ऐसी घटनाओं पर ध्यान दें, और जहां जहां निर्माण हो रहे हैं वहां सुरक्षा मानकों का ख्याल रखें, वहां कम से कम बैरिकेड लगाएं, चेतावनी बोर्ड लगाएं, ताकि हरदोई जैसी घटनाएं अन्य जनपदों में, अन्य प्रदेशों में कम से कम ना घटें, लोगों की जिंदगी ऐसे में ना जाए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।